परंतु प्रियव्रत ने राज्य करने में अपनी हानि जान करके राज्य शासन करना पसंद नहीं किया। फिर मनु जी ब्रह्मा जी के पास गए और कहा महाराज, मैं तो आपका बेटा होकर आपकी आज्ञा से संसार का काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। वह कहता है मैं तो भगवान का भजन करूँगा। ब्रह्मा जी सबकी बात समझते हैं, उनको भगवान के ध्यान के बल से सब कुछ मालूम रहता। वे मरीचि आदि ऋषियों के साथ चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर सत्यलोक से नीचे आए। गंधर्वादी उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी को देखकर सब लोग उठ करके खड़े हो गए। नारद जी और प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी के मन में प्रियव्रत के प्रति दया हुई, बहुत प्रेम उमड़ा। वे हंसते हुए बोले, बेटा मैं तुमसे एक बात बताता हूँ जो बिल्कुल सत्य है, और आप लोग भी सुन लो। वो सबके लिए क्या कि भगवान की किसी भी क्रिया में दोष नहीं निकालना चाहिए। जैसा भगवान रखे वैसे रहो। ब्रह्मा जी कहते देखो, हमको जैसी भगवान ने आज्ञा दी है हम भी वैसे ही रहते हैं। भगवान की आज्ञा के विपरीत नहीं चलते। कोई अपनी तपस्या साधना के बल पर भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। शोक के लिए, मोह के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए मनुष्य को अव्यक्त ईश्वर के आदेशानुसार अपना शरीर धारण करना पड़ता। जैसे खलियान में सब के सब बैल एक में बंधे रहते हैं, इसी प्रकार से सब देवता परमात्मा से बंधे हैं और उन्हीं की आज्ञा का वहन कर रहे हैं। भगवान जिसके लिए जैसा करते हैं उसको वैसा भोगना ही पड़ता है। देखो, मुक्त संग को इसने सब कुछ छोड़ दिया है, कहीं आसक्ति नहीं है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार अभिमान शून्य होकर अपना शरीर उसको भी धारण करना ही पड़ता। कब तक? जब तक भगवान चाहे। यदि कहो कि जंगल जाने से, वन में जाने से प्रश्न का समाधान हो जाएगा, भय निवृत्त हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि तुम जब जंगल में जाओगे ना, तो आपके साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह भी जो तुम्हारे दुश्मन हैं वे भी तुम्हारे साथ जाएंगे। ये इंद्रियाएं भी तुम्हारे साथ वन में जाएंगी। जिसकी जैसी आदत पड़ जाती है वो जंगल में भी जाता है तो अपनी उस आदत को साथ लेकर के जाता। जो प्रमादी है वो वन में भी जाकर के प्रमाद ही करेगा, क्योंकि उसके शत्रु तो उसके पास ही है ना। अपनी इंद्रियां बस में हो और आदमी समझदार हो तो उसका घर क्या बिगाड़ सकता है? घर गृहस्थी कुछ नहीं बिगाड़ती। यदि तुम अपने भीतरी दुश्मनों को जीतना चाहते हो तो घर में ही रहो, उन पर विजय के प्रयत्न करो। जैसे किले में रह करके शत्रु को जीतते हैं, वैसे ही घर में रह करके इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो अंदर के शत्रु हैं उनको जीतो। भगवान के चरणारविंद दुर्ग हैं, किले हैं, इनमें रहकर
तुम कायम क्रोधादि पर विजय प्राप्त करो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ।